हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्यूरान की सिंथेसिस और उसके रिएक्शंस। पहले मैं आपको सिंथेसिस करवाती हूँ फ्यूरान की। सेम वैसे ही होंगे, कुछ सिंथेसिस बिल्कुल सेम होंगी जो हमने पायरोल की थी, कुछ डिफरेंट होंगी। तो फर्स्ट हम सिंथेसिस करेंगे फ्यूरान की फ्रॉम म्यूकिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान या सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान बाय यूजिंग म्यूकिक एसिड। ऐसा ही कुछ बिल्कुल सेम नाम कंपाउंड ना सी, लेकिन बिल्कुल एक सिमिलर सा कंपाउंड हमने पायरोल में भी यूज़ किया था। उसमें हमने लिया था अमोनियम म्यूकेट। तो अमोनियम म्यूकेट क्या था, म्यूकिक एसिड से ही हमने बनाया था। तो हम म्यूकिक एसिड ले लेते हैं। 4 कार्बन्स होंगे जिनके पास सबके पास एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और उसके बाद फिर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कंपाउंड है म्यूकिक एसिड। अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं अमोनियम आयन से, NH4 से, दोनों ही हाइड्रोजन की जगह NH4 आयन हम लेके चलेंगे तो इसे बोलते हैं अमोनियम म्यूकेट। अगर इस कंपाउंड की हम करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन होती है स्ट्रोंगली हीट करेंगे हम इस कंपाउंड को इन द अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस, डिस्टिलेशन मतलब हीट कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन इन द अब्सेंस ऑफ एयर हम हीट करेंगे। तो जब एयर के एब्सेंस में हम हीट करते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे यहाँ से और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। 2 तो ये वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से हट जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया। और इन दोनों में से ये बिल्कुल सिमिलर ही है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन फ्यूरान में जो ऑक्सीजन होती है उसमें इन्वॉल्व होगी, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एज ए CO2 बाहर निकल गया और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड अभी कंपाउंड के साथ अटैच है। तो ये चारों कार्बन यहाँ पर आ गए हैं। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन इधर आ गई है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर अटैच हो गया। अगर हम ये वाला ऑक्सीजन लेते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन था ये यहाँ पे आ गया है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है, और इस कार्बन के साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन और उसके पास ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरान के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसी की तरह नाम होगा फ्यूरोइक एसिड। अगर हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और ये बन गया फ्यूरान। ये वाली जो रिएक्शन है फ्यूरोइक एसिड से फ्यूरान बनाना, इसमें हुआ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप खत्म हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हट गया है, तो इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कंप्लीट रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जहां पर किसी रिंग के साथ या कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है हम उसको हीट करते हैं तो एज ए CO2 बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट सिंथेसिस थी फ्रॉम म्यूकिक एसिड। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम फरफ्यूरल, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरान फ्रॉम फरफ्यूरल। फरफ्यूरल एक फ्यूरान डेरिवेटिव है जिसका फॉर्मूला होता है, फ्यूरान के सेकंड कार्बन पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं फरफ्यूरल। फरफ्यूरल से भी हम फ्यूरान बना सकते हैं। फरफ्यूरल से फ्यूरान बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक एक करके हम दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डी कार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन क्या होता है, जैसे डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, डिहाइड्रेशन जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल को हम बाहर निकालते हैं, अभी अभी इसमें बताया था, डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो गया था। वैसे डीकार्बोनिलेशन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप होता है, ये रिमूव हो जाता है। तो CHO में है क्या, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ही ग्रुप है। डीकार्बोनिलेशन होगा सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे। जब सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इसे हीट करते हैं तो ये फ्यूरान में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, फरफ्यूरल लेंगे उसका डीकार्बोनिलेशन करेंगे तो वो फ्यूरान में कन्वर्ट हो गया। जो सेकंड मेथड है, फरफ्यूरल से हम फ्यूरान कैसे बना सकते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये मत देखो कि ये कौन सा कंपाउंड है, अजीब सा नाम है। हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसका भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, फिर से फ्यूरोइक एसिड।
और अब हम इस फ्यूरिक एसिड का करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन या फिर हम इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये फ्यूरान में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे। जो रिएजेंट हम यूज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। आप और भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है हम यही वाले लें। मेन हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और ये तो सिंपल सी रिएक्शन है कि अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। और जब कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड या कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 सिंथेसिस हो चुकी हैं, फ्रॉम म्यूकिक एसिड एंड 2 फ्रॉम परफ्यूरल। नेक्स्ट हम करेंगे पाल-नोर सिंथेसिस। ये सेम हमने पायरोल के केस में भी की थी, इसी नाम से पाल-नोर सिंथेसिस। पाल-नोर सिंथेसिस बोल सकते हैं इसे, या फिर हम बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान फ्रॉम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। सेम यही वाला कंपाउंड हमने यूज किया था पायरोल के सिंथेसिस में, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। तो पाल-नोर सिंथेसिस में हम जो रिएक्टेंट लेके चलते हैं वो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता है। 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हम बना लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4, 1 और 4th कार्बन पर डबल बॉन्ड लगे हुए, तो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है CH3 ही लगाएं। हम यहाँ पर कोई भी कोई भी चैन हाइड्रोजन लगा सकते हैं, या इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, कुछ भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। जब हमने पायरोल बनाया था, इन रिएक्शंस को जब फ्यूरान, पायरोल या थाइपिन की जब भी सिंथेसिस या रिएक्शंस करेंगे तो एक दूसरे को कंपेयर करके याद करना इजीली हो जाएंगे कि अगर इसी रिएक्शन से पाल-नोर सिंथेसिस में हमने पायरोल बनाया था तो क्या लिया था, फ्यूरान बना रहे हैं तो क्या लेंगे। यहाँ पर हम जब पायरोल के केस में यहाँ पर हमने अमोनिया लिया था, अब हम लेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्साइड और इसको हीट करेंगे। जब फॉस्फोरस ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये फ्यूरान में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूरान का डेरिवेटिव बनता है। अब देखो कैसे बनेगा। ये वाले जो मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ याद रह जाए इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या वे होगा वो नहीं बता रही हूँ। हमने हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाला है, तो दोनों कार्बोनिल में से एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गई। हम ये वाले ऑक्सीजन मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाले ऑक्सीजन और इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल 5 मेंबर रिंग बन गई है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, ये बॉन्डिंग हो गई। अब देखो जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाली ऑक्सीजन तो रिमूव हो चुकी है, इसके साथ क्या अटैच है, एक CH3 ग्रुप, इसको हम यहाँ एज इट इज लगा देंगे। इधर इस ऑक्सीजन के साथ जो ये कार्बन था सेकंड कार्बन, इसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी हम एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 नंबरिंग हम ऑक्सीजन को देंगे, 1 2 3 4 5, 2 5 डाई मिथाइल फ्यूरान या फ्यूरान डेरिवेटिव बोल सकते हैं। पाल-नोर सिंथेसिस से हमें इन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव मिलते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस हम करेंगे फिस्ट बिनैरी सिंथेसिस। मैकेनिज्म इस सिंथेसिस का भी हम नहीं करेंगे। इसमें जो कंपाउंड्स लेंगे वो हम एक कंपाउंड लेंगे बीटा कीटो एस्टर, जो नाम है बिल्कुल उसी तरह से हम कंपाउंड बना देंगे, बीटा कीटो एस्टर। सबसे पहले एस्टर ग्रुप है, हम एस्टर ग्रुप ले लेते हैं, कोई भी COO C2H5 ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर एस्टर ग्रुप हो गया। बीटा कीटो मतलब जो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया। अब इसकी हम वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। जरूरी नहीं यहाँ हाइड्रोजन लगाओ या यहाँ मिथाइल लगाओ, आप कोई कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर हमें मेन क्या चाहिए, बीटा कीटो एस्टर। सेकेंड कंपाउंड हम यहाँ लेंगे अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा हेलोकीटोन। बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलोकीटोन को हम आपस में कंडेंस करवाएंगे और इसका भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अल्फा हेलोकीटोन।
हमें कीटोन चाहिए, CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। अल्फा कार्बन के ऊपर, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा होगा, इसके ऊपर हमें कोई हेलोजन लेना है। मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेती हूँ। दोनों ही कार्बन अल्फा कार्बन है, जरूरी नहीं आप यही क्लोरीन लो, यहाँ पर भी हम क्लोरीन ले सकते हैं, लेकिन रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि हमें कैसे बॉन्डिंग बनानी है उसके हिसाब से मैंने ये वाले लिए। अब देखो हम इनका नाम देखते हैं। जब एस्टर का हम नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ, तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम पहले लेते हैं अल्काइल अल्केनोइड, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप है C2H5 इथाइल ग्रुप है, सबसे पहले इसका नाम होगा इथाइल। उसके बाद ये जो फोर्थ कार्बन की चेन है इसकी हम नेमिंग करेंगे, इससे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा के ऊपर क्या है, कीटो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथाइल बीटा कीटो ब्यूटाइरेट। 4 कार्बन है ब्यूटाइरेट। इसकी नेमिंग बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। 1 2 3 ऐसे करेंगे तो 1 क्लोरो एसीटोन या 1 क्लोरो प्रोपेनोन, नाम आप इसका लिख लेना। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ से बॉन्डिंग कैसे होगी फिर से बता रही हूँ, मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे हैं। जो रिंग में 5 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, 4 तो कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन। तो जो फर्स्ट कार्बन है वो ये वाला होगा, फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन ये होगा, एक ये वाला कार्बन होगा। जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी रिंग में वो ये वाली ऑक्सीजन होगी। फिर ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी इस कार्बन के साथ, ये हो गया 4th एटम, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये 5th एटम हो गया रिंग का, और ये कार्बन अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे इनकी बॉन्डिंग दिखा के जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो हम लगा देंगे साथ में। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये अब 2 कार्बन, दोनों इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, अब ये वाली ऑक्सीजन अटैच होगी जिस कार्बन के साथ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन लगी है जिसके साथ। एक कार्बन, इससे नेक्स्ट फिर से ये कार्बन है, ये कार्बन मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ भी लिख देती हूँ। इनकी बॉन्डिंग हो गई है। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दिखाएंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो दिखाने हैं हमें। इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप था, CH3, यहाँ से क्लोरीन को हमने एज HCl बाहर निकल गया, तो क्लोरीन हमें यहाँ नहीं दिखानी। इस कार्बन के साथ फिर से CH3 ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ एस्टर ग्रुप है, COOC2H5। तो ये एक फ्यूरान का डेरिवेटिव बन गया है। फिर से मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप है, यहाँ इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ है COOC2H5। जो यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो रिंग का पार्ट है, और ये वाली ऑक्सीजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर अगर अलग से हम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन आएगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अगर रिंग के फॉर्म में कार्बन को मेंशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 ये वाले सिंथेसिस हैं, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। पाल-नोर सिंथेसिस जिसमें हमने 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया था। नेक्स्ट है फिस्ट बिनैरी सिंथेसिस, इसमें बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलो कीटोन को हमने कंडेंस किया, मतलब उनके बीच में आपस में रिएक्शन हुई है, और HCl और H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गए। ये है सिंथेसिस। अब हम रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान। कुछ रिएक्शंस बिल्कुल सेम होंगी जो पायरोल में थी, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन तीनों कंपाउंड्स में ही होते हैं, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन, तो वो रिएक्शंस सेम होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो फर्स्ट पार्ट था वो हम करते हैं नाइट्रेशन। नॉर्मली नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, लेकिन इनकी रिएक्शंस में हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड्स पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो नाइट्रेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने पायरोल में यूज किया था, बिल्कुल वही, नाइट्रोनियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, नाइट्रोनियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये मैं रिएक्शन करती हूँ
फ्यूरान हमने लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एसिड के नाइट्रोनियम सोल्ट के साथ। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो एसिटिक एसिड, लेकिन इसकी जगह हमें क्या लेना है, नाइट्रोनियम आयन NO2। इसके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे तो सेकंड कार्बन पर NO2 ग्रुप लग जाएगा, 2 नाइट्रोफ्यूरान। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करेंगे, हम माइल्ड कंडीशंस यूज करेंगे। सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये वाली हम रिएक्शन लेंगे, SO3H। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेंगे, जो नाइट्रोजन में प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट यहाँ होगा, सल्फोनेशन में जो बनता है वही प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा। बस हमें क्या करने हैं, रिएजेंट चेंज करने हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस हम यूज करते हैं नॉर्मली नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के लिए, वो कंडीशंस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। थर्ड है हेलोजिनेशन। ये वाली रिएक्शन पायरोल से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पायरोल में हेलोजिनेशन हमने डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा दिया था, लेकिन फ्यूरान के केस में डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाते हैं इसमें तो ये रिंग ब्रेक हो जाती है, रिंग का क्लीवेज हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हेलोजिनेशन ना करवा के हम पहले फ्यूरान से कोई और कंपाउंड बनाएंगे और फिर हम उससे हेलोजिनेशन करते हैं, उसके बाद में हेलोजन ग्रुप ऐड करेंगे। जैसे हम एक कंपाउंड लेके चलते हैं, फ्यूरान की जगह फ्यूरोइक एसिड। अगर फ्यूरोइक एसिड से हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, मान लो ब्रोमिनेशन हम करवा रहे हैं, तो क्या होगा, रिएक्शंस क्या होती है, सेकंड कार्बन पे होती है। जो सेकंड ये वाली यहाँ पर देखे चलते हैं, ये और ये दोनों कार्बन सेम है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अगर इस कंपाउंड की बात करें, ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ तो कोई भी जगह है ही नहीं रिएक्शन के लिए। अब रिएक्शन कहाँ होगी, इस कार्बन पे, तो हम ब्रोमीन कहाँ लगाएंगे, जो 5th कार्बन है। ब्रोमिनेशन हो गया। अब ये फ्यूरान का तो ब्रोमिनेशन नहीं हुआ है, हमने फ्यूरोइक एसिड लिया, उसकी ब्रोमिनेशन करवाई है, लेकिन हमें फ्यूरान का चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन। हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें मिल जाएगा। सेम इसी तरह से हम क्लोरीनेशन करवा सकते हैं और आयोडीनेशन करवा सकते हैं। एक और मेथड है हेलोजिनेशन का, जिसमें हम फ्यूरान की रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन होती है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जो ये वाला कार्बन है यहाँ पर ये ग्रुप लग जाएगा HgCl। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान। सेकंड कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप लगाए तो 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान, बीच में स्पेस नहीं आएगा, ये यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे ये थोड़ा नीचे लिख दिया है। आप एक साथ लिखोगे विदाउट एनी स्पेस, 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान। ये वाला जो कंपाउंड है ये काफी रिएक्टिव होता है और इस कंपाउंड को भी हम यूज करते हैं हेलोजिनेशन के लिए। इसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये कंपाउंड इजीली रिप्लेस हो जाता है, कोई भी हम हेलोजन लेंगे उनके साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, जैसे आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। ये यहाँ से बन जाएगा -HgCl और आयोडीन। अगर क्लोरीनेशन करवाना है तो HgCl2 बन जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ब्रोमिनेशन करवाना है तो हम यहाँ ब्रोमीन लिखेंगे और इधर ब्रोमीन आ जाएगा। तो हेलोजिनेशन डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करवाएंगे हम, या तो फ्यूरोइक एसिड से हेलोजिनेशन करवाते हैं या फिर 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान लेंगे, उससे हम हेलोजिनेशन करवाएंगे। जो ये वाला कंपाउंड है इससे हम असाइलेशन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, मान लो एसिड क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से ये HgCl2 बाहर निकल जाएगा और COR ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OR।
एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी सेम यही प्रोडक्ट बनता है, होती है इसके अंदर फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट हम इस कंपाउंड से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको वही बताती हूँ, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो या तो एसिड क्लोराइड लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिया है, या फिर हम एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे हमने पायरोल के केस में करवाई थी, बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड ही ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, RCOCl, लुईस एसिड BF3 ले सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ले सकते हो, कोई भी लुईस एसिड हम लेंगे। और हो गया क्या, सेकंड कार्बन पर एसाइल ग्रुप लग गया COR, बिल्कुल सेम यही प्रोडक्ट बना है। अगर हम इसका 2-क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान से बनाते हैं तो भी सेम बनेगा, अगर डायरेक्ट फ्यूरान से एसाइलेशन करवाते हैं तो भी बनता है। एसाइलेशन रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन हेलोजिनेशन रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, उसके लिए हमें इन अदर प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम जो यूज करते हैं वो डाइजोनियम सोल्ट होता है, फ्यूरान, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइजोनियम सोल्ट के साथ, N2Cl। जब इनकी हम यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे HCl बाहर निकलेगा और सेकंड कार्बन पर ही ये रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जो N2 मॉलिक्यूल था बीच में आ गया और यहाँ पर बेंजीन रिंग, कपलिंग प्रोडक्ट बन गया है। एक और रिएक्शन हम इससे करेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन, जो हमने पायरोल के केस में भी की थी। गटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, तो हमारे पास रिएक्टेंट चाहे कुछ भी हो, अगर हम गटरमैन कोच रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट सेम ही बनता है। फ्यूरान, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर के साथ। जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं, मैकेनिज्म नहीं करेंगे हम इस रिएक्शन का, सेकंड कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा और ये बन गया है फरफ्यूरल। इसी सेम कंपाउंड को हमने इसके सिंथेसिस में भी यूज किया था कि फ्यूरान को हम सिंथेसाइज कैसे करेंगे, तो फरफ्यूरल से भी फ्यूरान बन सकता है और फ्यूरान से भी फरफ्यूरल बन सकता है। तो ये रिएक्शंस थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब कुछ और रिएक्शंस हैं जो हम करके देखेंगे अभी इनकी। पहले हम इसका नेचर चेक करते हैं कि ये बेसिक है या एसिडिक है। बेसिक नेचर थोड़ा सा बेसिक होता है, ये बहुत ही वीक बेस होता है। बेसिक नेचर चेक कैसे करते हैं, अगर इस कंपाउंड की हम एसिड के साथ रिएक्शन करें, कुछ प्रोडक्ट बन जाता है एसिड के साथ, ये रिएक्ट करता है मतलब एसिडिक है। फ्यूरान, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड में होगा क्या, H पॉजिटिव आयन। तो जब एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं नॉर्मली तो हमें देखने में ये लगता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक्चुअल में इस कंपाउंड में क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का इधर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, हम डबल बॉन्ड दिखाएंगे, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक इसके पास लोन पेयर है ऑलरेडी। ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया है, इधर शिफ्ट हो गया, हम इसको इधर लगा देंगे, और ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया है, यहाँ पर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही थी, हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिखा रहे हैं क्योंकि हमने ये वाले बॉन्डिंग की है। चाहो तो आप दोनों दिखा सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इनकी हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, चारों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन पहले से थी इसके पास, एक के साथ बॉन्ड बना दिया, इसके बाद ये पॉलीमराइज हो जाती है। ये पहले भी जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तब मैंने बताया कि एसिड की प्रेजेंस में फ्यूरान पॉलीमराइज हो जाता है, तो एसिड के साथ हम रिएक्शन करेंगे, पहले कार्बन की कार्बन एक प्रोटॉन को ले लेता है और उसके बाद ये कंपाउंड पॉलीमराइज हो जाएगा।
नेक्स्ट है हम इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करके देखते हैं कि रिडक्शन करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा और ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिडक्शन बताती हूँ मैं आपको। अगर हम यहाँ पर प्लेटिनम हाइड्रोजन लेते हैं या फिर निकल और हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों एक साथ नहीं लिखने, या तो प्लेटिनम हाइड्रोजन या फिर निकल और हाइड्रोजन लेंगे तो ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम है फ्यूरान, ये तो पता ही है। यहाँ पर क्या है, चारों ये जो दो डबल बॉन्ड थे रिड्यूस हो गए हैं और चारों कार्बन्स पर एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। बिल्कुल ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं। अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये वाली रिंग ब्रेक हो जाती है और ये बन गया CH2 यहाँ CHO और CHO। इसको हम बोलते हैं सक्सिनएल्डिहाइड। सक्सिनएल्डिहाइड। CH2 दो कार्बन होते हैं, CH2 यहाँ पे COOH ग्रुप, इसको सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। जब सक्सेनिक एसिड को हम रिड्यूस करते हैं तो उससे जो एल्डिहाइड बनेगा सक्सिनएल्डिहाइड या सक्सिनएल्डिहाइड। यहाँ पे लिख देती हूँ सक्सेनिक एसिड का भी फॉर्मूला में। ये सक्सेनिक एसिड है। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो एल्डिहाइड, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये सक्सिनएल्डिहाइड। जब हम फ्यूरान का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सक्सिनएल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। सिंपल प्रोडक्ट, ये याद रख लेना, ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है बुक में, वैसे आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे इसमें, फिफ्थ रिएक्शन डाईईल एल्डर रिएक्शन है। ये एक न्यू रिएक्शन है, आपने नाम भी नहीं सुन रखा शायद, डाईईल्स एल्डर रिएक्शन। ये मेन रिएक्शन करवाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डाईईल एल्डर रिएक्शन क्या होती है। डाईईल्स एल्डर रिएक्शन में हम जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम एक तो लेते हैं कंजुगेटेड डाईईन, कोई भी डाईन ले सकते हो यहाँ पर हम, या ये तो सिंपल सी हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ली है कि 1,4-ब्यूटाडाईन है, सॉरी 1,3-ब्यूटाडाईन है। तो एक हम कंजुगेटेड डाईन लेते हैं और सेकंड लेते हैं हम कोई भी अल्केन, एक ही डबल बॉन्ड हो। एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगे कंजुगेशन में, और एक ऐसा कंपाउंड हम लेंगे जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन जो मेन रिएक्शन होती है वो डबल बॉन्ड की ही होती है। अब इसमें होता क्या है, जो ये ब्यूटाडाईन है इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये वाला जो कार्बन है इसका बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। ये चारों कार्बन तो ये वाले हो गए, इसके साथ में हम ये 2 कार्बन और ऐड कर देते हैं। और जो ये जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसने यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये जो डबल बॉन्ड था उसका इधर सिंगल बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आ गया। इस कंपाउंड को, ये जो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं डाईईल्स एल्डर रिएक्शन। एक बार फिर से एक और, मतलब ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में थी, कार्बन के फॉर्म में अच्छे से लेके बता देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये कंपाउंड है हमारे पास 1, 1, 2, 3। अगर हम बात करें, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 1,3-ब्यूटाडाईन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इथीन के साथ। तो सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आ गया। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, पहले मैं सबसे पहले ये वाला कार्बन लिखती हूँ CH2। ये CH है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट इस CH के बाद क्या है, ये वाला CH ग्रुप है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब क्या हो गया है, डबल बॉन्ड। इधर है एक CH2 ग्रुप,
इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हुई है, इधर CH2 के साथ, ये हमने CH2 लिख दिया है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो गया है और यहाँ क्या है, एक CH2 ग्रुप है जिसकी इधर बॉन्डिंग है। तो एक डाईन लेते हैं हम और एक नॉर्मल अल्किन लेते हैं, उनके बीच में रिएक्शंस होकर एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइल सेल्डर रिएक्शन, और फ्यूरान भी ये वाली रिएक्शन शो करता है। एक और बात है, इसमें जरूरी नहीं है हम यहाँ पर हाइड्रोजन ही लें, हमारा मेन मतलब क्या है यहाँ पर कि एक तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होने चाहिए एक कंपाउंड में और एक कंपाउंड में एक सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। बाकी जितने भी हाइड्रोजन्स हैं इनकी जगह हम और कोई भी कंपाउंड, कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो फ्यूरान ये वाली रिएक्शन कैसे शो करता है, किस टाइप के क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो देखते हैं हम। ये फ्यूरान है, इसके अंदर भी देखो सिर्फ इस पोर्शन को आप देखो 1 2 3 4, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, डाई इनकी तरह है। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मैलिक एनहाइड्राइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर देखो इन दो कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन की तरह है और ये एक डाईन की तरह है। तो बॉन्डिंग कैसे होगी, इस कार्बन की इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी और इस कार्बन की इसके साथ बॉन्डिंग होगी। बाकी जो भी कुछ लगा हुआ है हम उसको एज इट इज रखेंगे और ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। सबसे पहले फ्यूरान बना लेते हैं। जो इन दोनों का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था वो तो एज इट इज है, यहाँ पर तो कोई भी चेंज हुआ ही नहीं है। चेंज इस कंपाउंड में कहाँ हुआ है, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं और एक बॉन्ड इधर आ गया है। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की बॉन्डिंग है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं CH। इस कार्बन की इसके साथ बॉन्डिंग है, ये दिखा दी। इनके साथ जो भी कुछ लगा हुआ था वो हम एज इट इज रखेंगे, C डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड बनेगा। कहीं हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसे ये वाली रिएक्शन थी बिल्कुल सेम वैसे ही ये किए, सिर्फ इन दोनों कार्बन्स का हमने इनके साथ में बॉन्डिंग दिखा दी है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। एक और एग्जांपल है इस रिएक्शन का, फ्यूरान के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजाइन की। बेंजाइन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये तो बेंजीन है। अगर हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो इसको हम बेंजाइन बोलेंगे। ये एक अनस्टेबल और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है और रिएक्शंस के बीच में बनता है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये भी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये इस बॉन्ड को छोड़ते हैं तो ये तो बेंजीन की तरह है, जो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना हुआ है ये एक्ट करेगा लाइक ए सिंगल, मतलब अल्कीन की तरह। तो अब हमें बॉन्डिंग कैसे दिखानी है, इसके पहले तो ये वाले हम फ्यूरान बना लेते हैं एज इट इज। ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पर बीच में एक बॉन्ड आ गया। इस कार्बन की रिएक्शन, ये इसका बॉन्ड इधर इसके साथ बनेगा और इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा। तो ये हम दिखा देते हैं। इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो डबल बॉन्ड तो अभी भी है, बाकी सब कुछ एज इट इज। जो इधर बॉन्ड थे वो हम सेम रखेंगे, या फिर अगर इन दोनों कार्बन्स को भी नहीं लिखते हैं तो नॉर्मल ये क्या बन गई, एक बेंजीन रिंग। तो ये होती है डाइल एल्डर रिएक्शन। ये सिंपल ये वाली रिएक्शन तो नहीं आएगी एग्जाम में, हम तो फ्यूरान की केस में कर रहे हैं, तो फ्यूरान के साथ या तो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ पूछी जाएगी या फिर बेंजाइन के साथ ये रिएक्शन। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन लग रही है लेकिन बिल्कुल सिंपल सी है। जितने भी साइड में अदर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो हमें एज इट इज रखने हैं, सिर्फ इन दोनों कार्बन्स की इनके साथ बॉन्डिंग दिखानी है हमें। यहाँ पर भी इन दोनों कार्बन्स की इसके साथ बॉन्डिंग दिखाएंगे, बाकी जो भी कुछ लगा हुआ है सब कुछ हम एज इट इज रखेंगे। एक दो रिएक्शंस और रह गई हैं, वो और करवा देती हूँ मैं अभी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बिन। ये रिएक्शन हमने पायरोल के केस में भी की थी। रिएक्शन विद कार्बिन, कार्बिन क्या होती है, जिसमें कार्बन के ऊपर दो तो वैलेंसी उसकी कंप्लीट होती हैं और एक लोन पेयर होता है। ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, एक्चुअल में तो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते लेकिन रिएक्शन के बीच में ही बनता है ये भी। जो फ्यूरान के साथ हम किसी ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे जिसमें कार्बिन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बने। एक तो हम क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं और दूसरा हम ले सकते हैं
डाईएजोमीथेन। ये कुछ बुक्स में गलत लिखा होता है, CH22N इस टाइप से लिखा होगा, ध्यान रखना ये है CH2N2 डाईएजोमीथेन। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और जो ये वाला बॉन्ड है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। एक ही कार्बन था, इन दोनों कार्बन्स ने इस एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया इधर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्यूटाइल लिथियम या एन ब्यूटाइल लिथियम। C4H10 ब्यूटेन होती है, अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें लिथियम से तो ये बन गया ब्यूटाइल लिथियम। इसके साथ जब हम फ्यूरान की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर लिथियम ग्रुप आ जाएगा, सॉरी लिथियम एटम आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये एज ए ब्यूटेन यहाँ से बाहर निकल गया। इसको हम बोलेंगे 2 लिथियम फ्यूरान। नेक्स्ट हम करेंगे रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज ये वाली रिएक्शन जो हमने सिंथेसिस में एक रिएक्शन की थी पाल-नोर सिंथेसिस, बिल्कुल उसका रिवर्स रिएक्शन है। जब हम रिंग क्लीवेज करेंगे तो पाल-नोर सिंथेसिस में जो हम रिएक्टेंट लेके चले थे वही बनेगा। फ्यूरान की हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एसिड और वाटर के साथ हम इसे जब हीट करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। C डबल बॉन्ड O, एक CH3 ग्रुप इधर आ गया और एक CH3 ग्रुप इधर आ गया। 1 2 3 4 अगर हम बात करें 1 और 4 कार्बन पर कार्बोनिल कंपाउंड है। नेमिंग आप जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं तो कि एक जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन क्या है, तो 1 और 4 कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है तो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। जब हमने फ्यूरान की सिंथेसिस की थी पाल-नोर सिंथेसिस में तो बिल्कुल यही वाला हमने रिएक्टेंट लिया था, इसकी रिएक्शन करवाई थी फॉस्फोरस ऑक्साइड के साथ जिससे में हमने फ्यूरान बनाया था। तो रिंग क्लीवेज हो जाएगी जब हम एसिटिक एसिड और वाटर की प्रेजेंस में इस कंपाउंड को हीट करेंगे। ये फ्यूरान की सारी रिएक्शंस हमने कर ली हैं, आज इसकी सिंथेसिस और रिएक्शंस फ्यूरान कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे थायोपीन। थैंक यू।